जय श्री कृष्णा। अगर ये आप श्लोक सुन लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। मैं कथा भी सुनाने जा रहा हूं और श्लोक भी। ध्यान से सुनिएगा मेरी मैया, ये छोड़ के मत जाइएगा कहीं। तो ध्यान से आप लोग सुनिए। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, कि दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होके जियो। जिंदगी बस कुछ पल की है, सबको खुश रखो और खुश होकर जियो। जैसी करनी वैसी भरनी, कर ले कुछ सुंदर काम। रे मन अब तू चेत जा, भजले हरि के नाम। तो माताओं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। बहुत ही अच्छा कथा मैं कहने जा रहा हूं। पहले कुछ श्लोक आप लोग सुन लीजिए। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त अगर खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे। लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। जिनकी गति और मति सत्य की राह होती है, उसका रक्त आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जिन खेतों में बारिश नहीं होती है, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होता, वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में हो बासा, छठा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में। कि जिन स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश ना होते हो, और उन लोगों की आंखों में आपके प्रति प्रेम या ना ही स्नेह हो, तो वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। वहां धन की वर्षा क्यों ना होती हो। यदि किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह थोड़ी देर के लिए रोता है। यदि किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह थोड़ी देर के लिए रोता है, पर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर के लिए रोता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी मैया, माताओं एवं बहनों। बहुत ही अच्छा श्लोक मैं सुनाता हूं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, कि शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। प्रेम करो तो मीरा की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान, और मित्र बनो तो स्वयं श्री कृष्ण के समान। रावण जब मृत्यु शैया पे था, तो उन्होंने श्री राम जी से एक बहुत ही अच्छी बात कही, कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में बड़ा हूं, बुद्धि में, बल में, मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, धन दौलत में भी मेरा राज तुम्हारे राज्य से बड़ा है। फिर तुम जीत गए, मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। इसलिए सज्जनों, सदैव साथ रहिए, क्योंकि जब प्रेम बटा तो लिख गई रामायण, और जब संपत्ति बटी तो लिख गई महाभारत। इसलिए अपने अपने घरों में भाई भाई में हमेशा साथ रहिए। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था,
लेकिन यहाँ तो संपत्ति बांटने तक ही सिमट के रह गई। सही है ना माता एवं बहनों, मैं सही बोल रहा हूं ना? सबके घरों में ऐसा होता है। जब बिना भाई के रावण हार सकता है, भाई के साथ प्रभु श्री राम जी सकते हैं, तो हम और आप किस घमंड में हैं? दुनिया में अमीर रोता है, गरीब रोता है, परंतु जो हनुमान जी का जयकारा लगाता है वो चैन की नींद सोता है, वो चैन की नींद सोता है। बोल दो प्रेम श्री रामचंद्र की जय। सज्जनों, हनुमान जी एक ऐसा देवता है जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो हनुमान जी के शरण में आएगा उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पुनः भाव और निष्ठा से भक्ति की है, उनके संकटों को हनुमान जी ने दूर किए हैं। उनके दुखों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में परिस्थितियों का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। सज्जनों, आज मैं हनुमान जी के कुछ ऐसे प्रसंग बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी मैया। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। क्या कहा गया है? महावीर कहा गया है। वीर शब्द तो बहुतों के लिए उपयोग में लाया गया है, जैसे कि भेष, भीम, बाली, मेघनाद, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के प्रयोग में लाया गया है। सज्जनों, रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षण से परिपूर्ण हो। वीर धर्म, दान, विद्या वीर धर्म, दान वीर, कर्मवीर और बलवीर। परंतु महावीर वो है जिनमें 5 लक्षण के वीर को अपने बस में कर रखा हो। और श्री राम जी ये 5 लक्षण थे। श्री राम जी में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने अपने बस में कर रखा था। कहते हैं भगत के बस में है भगवान, और हनुमान जी तो राम जी का परम भक्त है। और रामचरितमानस की ये चौपाई से सिद्ध करती है कि सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। रामचरितमानस में महावीर हनुमान जी को बजरंगी भी कहा गया है। इंद्र के ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है। दिगपाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है, और इंद्र में 10,000 दिगपाल जितना बल होता है। परंतु मेरी मैया, हनुमान जी के सबसे छोटी उंगली में, कानी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। माता एवं बहनों, हनुमान जी में इतना बल उनके आजीवन ब्रह्मचर्य पालन के कारण था। एक बार प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को हीरों का हार दिया और बाकी सेवकों, बाकी भक्तों को भी आभूषण दिए, सोना चांदी, जितने भी भक्त थे सबको कुछ ना कुछ माता सीता ने दरबार में जितने भी व्यक्ति भक्त उपस्थित बैठे थे सबको दिए। हनुमान जी ने उस हार को लेकर प्रत्येक हीरे मोती को निकाल कर घुमा घुमा कर देखने लगे और फिर उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। बानर की जात है, हनुमान जी फेंक रहे थे, खा रहे थे। यह देखकर माता सीता को थोड़ा क्रोध आ गया और माता सीता तुरंत हनुमान जी से बोली कि हे हनुमान, यह आप क्या कर रहे हैं? इतने मूल्यवान वस्तु को नोच नोच कर फेंक कर नष्ट कर रहे हैं। फिर हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ के रोते हुए माँ सीता से बोले, माता, मैं तो इनमें यह देख रहा था कि मेरे श्री राम और माता सीता वास करते हैं कि नहीं। आप दोनों के बिना
इस पत्थरों का क्या मोल है, इन हीरों का क्या मोल है। वहां के सभी भक्तों ये सुनकर हैरान हो गए, कितना मूल्यवान वस्तु हनुमान जी को मिला है, हीरा, फिर भी ये नोच नोच के फेंक रहे हैं, तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। यह सब देख रहे थे। माता एवं बहनों, ध्यान से सुनिएगा ये कथा। वहां के सभी लोग बोले कि अगर इनमें श्री राम नहीं है तो कहां है श्री राम, कहां बसते हैं आपके श्री राम। सारे लोगों ने हनुमान जी से कहा, कहां बसते हैं श्री राम, कहां बसते हैं श्री राम। अगर श्री राम इन सब हीरो मोती में नहीं बसते तो कहां बसते हैं आपके श्री राम, बोलो हनुमान जी। इतने में हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़ के सबको दिखा दिया कि ये देखो हमारे श्री राम यहाँ बसते हैं। सब लोग वहां पे देख के आश्चर्यजनक हो गए। आप लोगों ने माता एवं बहनें ये कथा तो जरूर सुने होंगे कि हनुमान जी कैसे छाती फाड़ के दिखा देते हैं सारे दरबार में कि हाँ हमारे श्री राम जी यहाँ बसते हैं, ना कि हीरा मोती में। मुझे इन हीरो मोतियों का कोई लोभ नहीं है मैया, कोई लोभ नहीं है। इसीलिए कहते हैं भक्तों, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, अर्थात हमेशा वास करते हैं। यही हनुमान जी ने कहा था। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस कथा को लोगों तक पहुंचाइए। माता एवं बहनें, भक्तों, जय श्री राम। धन्यवाद।